हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज मॉडिफाई द एरे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन एंड कोड पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है और हमें उस एरे को ऐसे मॉडिफाई करना है कि जो भी आपका करेंट एलिमेंट है, लाइक दिस इज योर करेंट एलिमेंट, ठीक है, 2, और उसके नेक्स्ट एलिमेंट, तो जो करंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट है अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने करंट एलिमेंट को करना है डबल और इसके नेक्स्ट एलिमेंट को बनाना है 0। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा एरे ये गिवन है और हमें क्या करना है, हमने क्या कर दिया, अपने इस करंट एलिमेंट को बना दिया डबल। और क्यों बना रहे हैं, दो एक ही केस में हम बनाएंगे जब दो एलिमेंट्स आपके एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि सेम थे तो आप फर्स्ट को बना दो क्या, डबल कर दो, और नेक्स्ट उसका एलिमेंट उसको कर दो 0। ठीक है, बाकी का एज इट इज। अब नेक्स्ट एलिमेंट में आओ। ठीक है, अभी हम इसमें थे, अब नेक्स्ट एलिमेंट में आओ, 0। 0 है तो 0 है तो कुछ मत करो। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, फिर आओ, अभी भी 0 है, फिर आओ 4। ये नॉन जीरो एलिमेंट है। क्या इसके बगल वाला सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे है 0। दिस 0 इज नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इन केस अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इसको कर देते डबल और यहाँ बना देते 0, बट अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो ये नहीं करेंगे हम। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 8 है, तो दैट्स इट। अब मॉडिफाई में एक और कंडीशन है कि जैसे ही हमारे एलिमेंट्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए, हमें उनको इस तरह से रिटर्न करना है। ठीक है, कि सारे जीरोस इन एंड पे आने चाहिए, लाइक 4 4 8, और यहाँ पे हमारे पास 3 0 है, तो वो एंड पे आने चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई गेस अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमें बस वही परफॉर्म कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं। हम इसका सॉल्यूशन इसके कोड वर्क थ्रू से ही समझने वाले हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही स्नैपशॉट लगा रखा है जावा कोड का। ठीक है, कुछ हम इसको ऐसे कोड के थ्रू ही इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो फिर हो सकता है किसी को समझ ना आए। ओके, तो साथ ही साथ आपको कोड भी समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना था, हमें करना था मॉडिफाई। ठीक है, तो हमने बस वही परफॉर्म कर दिया, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले एक फॉर लूप लिया। ठीक है, फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, सेम कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। ये एरे था हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई, अगर हमारे पास आई ये है तो हम उसके नेक्स्ट वाला दैट इज आई प्लस 1, हम ये दोनों देख रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। और एरे ऑफ आई जहां पे आप खड़े हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो होता है तो हमें उस केस में क्या करना है, उसको स्किप कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, आई आई में एरे ऑफ आई दैट इज 2, तो 2 और 2, इसके आगे वाला भी, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। तो इस केस में क्या करो आप, एरे ऑफ आई को 2 इंटू एरे ऑफ आई, ठीक, डबल कर दो, दैट इज 4, और इसके नेक्स्ट वाले को क्या करो, 0 बना दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर में। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट चेक लगाए कि अगर एरे ऑफ आई 0 होता है तो उस केस में हमें स्किप कर देना है। तो हमारा आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आई यहाँ पे आएगा तो दैट इज 0, तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू दिस स्टेटमेंट, हम इसको लिख देंगे। इसका क्या मतलब, इसको सिंपली स्किप कर देंगे। ओके, तो ये आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 0 है, फिर से स्किप कर दो, फिर ये आई यहाँ पे आएगा 4, अब नॉन जीरो एलिमेंट है। फिर चेक करो इफ एरे ऑफ आई, क्या आई प्लस वन दोनों इक्वल है, इसके आगे वाला नहीं, ये दोनों नॉन इक्वल है। तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ, देखो 0 आ रहा है, फिर से क्या करो, स्किप कर दो, 8 आ गया। अब तो हमारा एरे ही खत्म हो गया। ठीक है, वैसे तो n-1 तक ही करना है एरर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार जब हमें मॉडिफाई कर लिया अपना एरे, बस इसको रीअरेंज करना है, हमें सारे जीरोस को एंड पे लाना है। तो अब क्या करो, एक 0
एक जे ले लो वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ट्रैक करने के लिए किस पोजीशन से हमें 0 ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट ली है रिजल्ट नाम की, ठीक है, क्योंकि आपको एक एरे लिस्ट ही रिटर्न करनी है, आप नेम उसका कुछ भी ले लो, ओके। फिर हमने एक फॉर लूप ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, जब तक हमारा एरे ऑफ आई 0 नहीं हो जाता तो हम अपने उस रिजल्ट में एरे ऑफ आई पुट कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मेरी एरे लिस्ट ऐसी है, एम्प्टी है शुरू में, हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है एक एक करके ट्रावर्स करेंगे इसमें एरे पे, और चेक कर लेंगे कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं हम उनको पुट करते जाएंगे। जैसे कि पहला है 4, अब 0 आएगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, तो अभी भी 0 है, फिर आगे बढ़ो 4, तो उसको भी ऐड कर लो एरे लिस्ट में। इसी तरह 0 को स्किप करो, 8 को कर लो ऐड, ओके। अब हमने इतने नॉन जीरो एलिमेंट्स पुट कर दिए, उसके बाद क्या किया, हमने जे को इंक्रीमेंट किया। जे को क्यों इंक्रीमेंट किया, इसलिए किया क्योंकि 3 एलिमेंट्स हमने पहले ही भर दिए n में से, ठीक है। अब जगह कितनी बची, n-3 की हमारे पास। तो जो बची हुई जगह है हम उसमें जीरोस को पुट कर देंगे, यही तो करना है। तो वाइल j इज लेस देन n, तो हम क्या कर देंगे, बस 0 0 पुट करते चलेंगे, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से वैसा का वैसा एरे हमने कर दिया है मॉडिफाई, और इसको हम कर देंगे रिटर्न एज आवर आंसर। तो आई होप आपको ये वर्क थ्रू समझ में आ गया होगा। इसका कोड बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ होने वाली है इसकी बिग ऑफ n, ठीक है। हमने 2 लूप्स लिए हैं, ठीक है। एक तो यहाँ तक चला है n-1 तक, दूसरा लिया n तक, फिर एक हमने लूप बाहर लिया है j इज लेस देन n, तो अप्रॉक्स 3n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ से बिग ऑफ n। स्पेस हमने यहाँ पे लिया है बिग ऑफ n, क्योंकि क्वेश्चन में ही, फंक्शन में ही आपको क्या करना है, एरे लिस्ट इंटीजर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये था आज का पीओटीडी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया है तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप सॉल्विंग। मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।